तरह से मैंने अपने फेशियल हेयर्स को ख़त्म करा है, आप भी ख़त्म कर सकते हो, पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। रखिए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा स्ट्रेच कर लेना। और ये देखिए, हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना है और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने फेशियल हेयर्स को यानी कि अनचाहे बालों को कम कर सकते हो। मैंने भी अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कम किया है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपने बालों को कम किया है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके होंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से बात करूँगी कि किस तरह से बालों को हटाना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, सबसे बड़ी हम गलतियां क्या करते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में एक घरेलू तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप 95% अपने फेशियल हेयर्स को ख़त्म कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा, बहुत से लोग कई तरह से अपने फेशियल हेयर्स हटाते हैं। सबसे पहले है वैक्सिंग। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग वैक्स करते हैं। वैक्स बहुत इजी तरीका है। क्या होता है, वैक्स लगा लिया, स्ट्रिप हटा दी, लेकिन वैक्स पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि जब आप वैक्स करते हो तो आपकी स्किन लूज भी होती है और जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी स्किन डार्क भी होती जाएगी। स्पेशली फेशियल हेयर्स के लिए कटोरी वैक्स भी आती है, जो कुछ दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप करते रहोगे तो उससे भी आपकी स्किन डार्क होने का डर रहता है। स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और आपकी स्किन वहाँ से अलग दिखने लगती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर वैक्स कर रहे हो तो यहाँ की स्किन धीरे धीरे डार्क होने लगती है और ये वाली स्किन आपकी अलग होती है, तो देखने में ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो वैक्स को मैं प्रीफर नहीं करूँगी कि आपको वैक्स करनी चाहिए। वैक्स को आप हाथों पर कर सकते हो, पैरों पर कर सकते हो, फुल बॉडी कर सकते हो। वहाँ की स्किन थोड़ी अलग होती है, चेहरे की स्किन थोड़ी अलग होती है, तो चेहरे के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपको वैक्स करनी चाहिए, क्योंकि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और हाथों पर जब आप वैक्स करते हो या पैरों पर वैक्स करते हो, वहाँ की स्किन पूरी तरह टोटली डिफरेंट होती है। वहाँ पर आपको वैक्स का कोई असर नहीं होता है। जितना आप वैक्स करोगे आपकी ग्रोथ कम होती जाएगी, आपकी डेड स्किन भी निकलती है। और जब आप हाथ पैरों पर वैक्स करते होंगे तो आपको लगता होगा कि यहाँ की हम वैक्स कर रहे हैं तो यहाँ बाल हमारे कम होते जा रहे हैं। तो यही इसी सोच की वजह से हम चेहरे पर भी वैक्स करने लगते हैं। स्पेशली टीनेजर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि एक वो उम्र होती है, एज होती है कि हमें कुछ सूझता नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है इसी टाइम हमें खूबसूरत लगना है, और उस एक पल की गलती की वजह से हम चेहरा धीरे धीरे ख़राब कर लेते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, और अगर आप कम उम्र के हैं, टीनेजर हैं, तो आप घरेलू नुस्खों से अपनी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने करा है। तो वैक्सिंग के लिए तो मैं आपको मना करूँगी कि आपको अपने चेहरे पर वैक्स नहीं करनी है। वैसे तो मैं इस बारे में कई बारी बात कर चुकी हूँ कि वैक्सिंग नहीं करनी है, शेविंग नहीं करनी है। शेविंग आजकल 90% लोग कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शेविंग करने से डेड स्किन भी निकल जाती है और हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं, लेकिन मेरी सोच इतनी सी है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल सोच है मेरी, कि जब आप शेव करते हो तो जो ब्लेड स्किन को लगता है तो स्किन को कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट कर रहा है। आपकी स्किन वहाँ से सेंसिटिव भी हो रही है, आपकी स्किन वहाँ से कहीं ना कहीं हर्ट भी हो रही है। शेविंग करने का भी मुझे कोई ऐसा मतलब फ़ायदा नहीं लगता है, क्योंकि जब आप शेविंग करते हो तो मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हो पाता होगा कि आपके बाल आ जाते हैं। मैं तो हाथ और पैरों पर भी शेविंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अपनी स्किन को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ, तो मैंने कभी शेविंग नहीं करी है, ना तो हाथ पर करी है ना पैरों पर करी है। वैक्स ज़रूर करती हूँ, लेकिन चेहरे पर वैक्स फिर भी नहीं करती हूँ, ना ही शेविंग करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको शेविंग करनी चाहिए, और शेविंग का आपको जो फ़ायदा है काफ़ी लंबे टाइम तक मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसी चीज़ करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इससे आपकी स्किन को इफेक्ट ही पड़ेगा, आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है, और रेज़र नहीं करना चाहिए। अगर आपके बहुत हल्के बाल हैं तो आप ब्लीच कर सकते हो। ब्लीच भी बहुत ज़्यादा सेफ तरीका नहीं है, होती है, जलती है, और जिससे स्किन, अगर आप फ्रिक्वेंटली में करते जाते हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लीच करते हो, यानी कि हर महीने 15 दिन में अगर आप ब्लीच कर रहे हो उन बालों को छुपाने के लिए, तो ब्लीच भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डार्क करती है, सेंसिटिव बनाती है, और
अगर आप ब्लीच यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, या फिर पूरे चेहरे पर भी ब्लीच आप कर रहे हो, तो आपका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है और अमोनिया स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, या फिर आपके चेहरे पर बहुत जल्दी रैशेज आ जाते हैं, पिगमेंटेशन है, तो आपको ना तो वैक्स करनी चाहिए, ना ही ब्लीच करनी चाहिए, ना ही रेज़र का यूज़ करना चाहिए। आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने फेशियल हेयर्स को हटाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं ये बात कहूँगी कि आपको उनको लेकर के इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेशियल हेयर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मेरे फेशियल हेयर्स हैं। 95% लड़कियों के फेशियल हेयर्स होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बना लिया है कि फेशियल हेयर्स है, इन्हें भी हटाना है। चेहरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो चेहरा क्लीन, एक जो ग्लोइंग स्किन होती है ना, अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखोगे, ग्लोइंग बनाओगे, तो वो फेशियल हेयर इतना आपको मतलब किसी को इतना मतलब पॉइंट नहीं करेंगे, दिखेंगे नहीं। तो अपनी स्किन को इतना हेल्दी और ग्लोइंग बनाइए कि आपकी जो एक चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको वो परेशान ना करे। इतना कहना चाह रही हूँ कि आप अपने फेशियल हेयर्स को छोड़ करके अपने चेहरे को इतना ग्लोइंग, इतना खूबसूरत बनाइए नेचुरली, कि किसी की नज़र उस पर ना जा करके आपके चेहरे पर जाए। फेशियल हेयर्स मेरे भी थे, मेरे यहाँ थे, सिर्फ इस एरिया पे थे और यहाँ पर थे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत लंबे टाइम से शादी के बाद से थ्रेडिंग कर रही हूँ। पहले मुझे थ्रेडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। ऐसा लगता था कि अगर मैं थ्रेड करूँगी, और मेरी मम्मी ने मुझे डराया भी हुआ था कि अगर आप इन्हें छेड़ोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैं थ्रेड करती गई, और जो घरेलू नुस्खे थे, जो मेरी DIY थी, मम्मी मुझे जैसे जैसे बताती गई, मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो बस मैं वही करती गई। और यकीन करिए, मेरे फेशियल हेयर्स ना के बराबर है। एक दो बस यहाँ पर हो तो हो, मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फेशियल हेयर्स को लेकर के, ना ही कोई आपने ऐसा गलत कदम उठाना है जिससे आपकी स्किन बर्बाद हो जाए, आपका चेहरा ख़राब हो जाए। तो देखिए, अगर आपकी एज कम है तो अभी आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आपका चेहरा बर्बाद हो जाए। आप सिर्फ जो घरेलू नुस्खे हैं उन्हें ट्राई करिए, और उन्हें भी पहले पेस्ट टेस्ट करिए। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप उसे अप्लाई करिए, और अगर नहीं करता है तो आप बिल्कुल नेचुरल रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्रेड, अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी है तो आप थ्रेड से हटा सकते हो, जिस तरह से मैं हटाती हूँ। थ्रेड से हटाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं घर में थ्रेड से अपने अपर लिप्स हटाती हूँ। कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बहुत ही ईजी तरीका होता है। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर दोबारा वीडियोस बनाऊंगी। और लेकिन आप थ्रेड से घर पर ही अपने जो अपर लिप्स हैं उन्हें हटाएं, या फिर आपके जहाँ भी बाल है थ्रेड से हटाएं। बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीका है। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी अपने फेशियल हेयर्स हटा रहे हो, 1 हफ्ते के बाद नहीं हटाना है, 15 दिन के बाद नहीं हटाना है, थोड़ा लंबा टाइम दें। जब फेशियल हेयर्स पूरी तरह से ग्रो हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, उसके बाद ही आप अपने फेशियल हेयर्स को हटाएं। ये मेरा तरीका है जिस तरह से मैंने अपने फेशियल हेयर्स को कम करा है। मैं अभी भी अपने फेशियल हेयर्स को पूरी तरह से आने देती हूँ। जब मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है तो मैं थ्रेड से हटाती हूँ, और उसके ऊपर कभी जो फिटकरी की होम रेमेडी DIY मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है वो लगा लेती हूँ। या फिर पपाया का जूस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपकी जो हेयर की रूट्स होती है उनको कमज़ोर करता है, जिससे आपके बाल जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। तो पपाया वाली भी जो होम रेमेडीज़ है, मैंने 2 बार आप लोगों के साथ शेयर करी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। फिटकरी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फेशियल हेयर्स को कम करने के लिए। लेकिन आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कि आपने देखिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि आप फेशियल हेयर्स को लेकर के रात और दिन सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ बाल है, मेरे यहाँ बाल है, सामने मेरे से कोई बात करेगा तो मेरे फेशियल हेयर्स को नोट करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपके फेशियल हेयर्स चलिए एक और होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने 2-3 आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करी है, और देखिए एक बार में किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आपको उसको टाइम से डिसिप्लिन से करते हो तभी रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 बार कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद आप चाहते हो रिजल्ट आए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और हमें एक चीज़ से नहीं,
मतलब एक तरफ से वर्क नहीं करना होता है, हर तरफ से वर्क करना होता है। अगर आपके फेशियल हेयर्स ज़्यादा हैं, अभी आए हैं, तो आपको कोई हार्मोनल इश्यू है, आपको कोई पीसीओडी हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, तो उस पर आप मेहनत करिए, अपने पीसीओडी को ख़त्म करिए। अपने मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी चीज़ है जो आज की तारीख में 70% लड़की को है ये प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को ख़त्म करिए। मेन रीज़न यही होता है कि जो अभी नए हमारी हेयर ग्रोथ हो रही है, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हमें कोई ना कोई हार्मोनल इश्यू होते हैं। हार्मोनल इश्यू पर वर्क करोगे ना, तो जो आपकी फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है 90% ख़त्म हो जाएगी। यकीन करिए कि अगर आपने अपना जो हार्मोन्स को बैलेंस कर लिया, तो आपकी जो फेशियल हेयर्स है, यकीन करो 90% ख़त्म हो जाएगी। एक साफ सुथरा बॉल ले लेना, ठीक है। जितने आपके फेशियल हेयर्स हैं उतना आपने लेना है जौ का आटा। मतलब जितना आपका एरिया है, अब जैसे कि आपका एरिया इतना है, ठीक है, आपने उस हिसाब से आटा लेना है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच जौ का आटा ले रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं कम से कम कितना बताऊँ आपको, 8 से 10 चुटकी हल्दी ले रही हूँ, कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे हनी। हनी हम इतना लेंगे कि हमने ना तो पानी ऐड करना है, ना ही कोई और चीज़ ऐड करनी है। हनी से ही हमने इस पेस्ट को बनाना है, और पेस्ट थोड़ा थिक ही बनाना है। तो मैं इसमें हनी और ऐड कर लूँगी। ये देखिए, इतना गाढ़ा, इतना गाढ़ा, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। दिख रहा है ना आपको? देखिए, सपोज दैट आपके यहाँ पर हेयर्स है, ठीक है। आपने अपनी स्किन को सबसे पहले साफ़ करना है, पानी से साफ़ करना है। आपके कोई मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए, कोई भी लोशन या क्रीम आपके नहीं लगी होनी चाहिए। चेहरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप अपने चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर लेना, और उसके बाद आपने इसे इस तरह से लगाना है। ये दिख रहा है ना, ऐसे। इस तरह से आपने पैच लगाना है, इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक्ने प्रोन स्किन वाले नहीं लगा सकते, या फिर पिगमेंटेशन वाले नहीं लगा सकते। आपने लगाया इसे ऐसे था, ठीक है। आपने जब इसको रिमूव करना है तो अपोजिट साइड करना है, यानी कि आपने इस तरह से, अभी ये सूखा नहीं है, जब ये सूख जाएगा तो आपने इस तरह से इसे ऊपर की साइड हटाना है। आप देखोगे आपके छोटे छोटे जो बाल हैं, फेशियल हेयर्स है, वो निकलने लगेंगे। और आप जितना इसे करोगे, आपके जो फेशियल हेयर्स है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी और सेफ़ तरीका है फेशियल हेयर्स को हटाने का, वो तो बेस्ट है, आप करा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कराना चाहते हो, नहीं करा सकते हो, तो आप इस तरह से फेशियल हेयर्स को हटाना। और कुछ दिन लगेंगे। देखिए, हर चीज़ में ना जादू नहीं होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। जिस तरह से मैंने अपने फेशियल हेयर्स को ख़त्म करा है, आप भी ख़त्म कर सकते हो, पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। यकीन करना, मेरे एक भी बाल नहीं है, सिर्फ 1-2 मैं बता रही हूँ ना, ये सच बात है। मेरे यहाँ पर सिर्फ 1-2 बाल हैं, वो भी मैं क्या करती हूँ, घर पर थ्रेड करती हूँ और उसके बाद इसी तरह की कोई होम रेमेडी अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ, और वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी हार्मोनल इशू है तो उस पर भी आपने वर्क करना है। मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ, लड़कियों मतलब जो मेन रीज़न है ना, जो रूट कॉज है, वो है आपका हार्मोनल इश्यू। ख़त्म करिए उसे, और बहुत ही नेचुरल तरीके से ख़त्म करिए, क्योंकि ये चीज़ आज आपके साथ है ना, कल आपकी शादी होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जो थायराइड है, पीसीओडी है, मेन जो पीसीओडी है ना, बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये मतलब ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चलिए, आज बहुत ज़्यादा हो गया, और ये सारा जो मेरा था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, मैं इसको ड्राई करूँगी।
तो जब ड्राई हो जाएगा, देखिए हाँ ड्राई हो रहा है, तो एक जैसे वैक्स होती है ना, ये सेम वैक्स की तरह वर्क करता है, लेकिन ये नेचुरल वैक्स है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, आपकी स्किन को डार्क नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं इसमें। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इस तरह से रिमूव करना है, थोड़ा स्ट्रेच कर लेना और इस तरह से। ये देखिए, इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा हल्के बाल हैं और बहुत कम बाल हैं, लेकिन आप करके देखना, बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। स्किन से रिलेटेड या फिर हेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी मेरे को शेयर करा करिए, कमेंट्स करा करिए, मैं ज़रूर उनके आंसर दूंगी और मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही नेचुरल तरीके से मेंटेन करती हूँ, नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को मेंटेन करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ रुबीना और मैं यहाँ पर मेकअप, लाइफस्टाइल, स्किन, हेयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ और घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। जिस तरह से मैं अपने आप को मेंटेन करके रखती हूँ वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। चलिए जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।